जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ी थी फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स और हम आए हुए थे हमारे फाइनल इक्वेशन के ऊपर एंड द इक्वेशन वाज the what and the equation was delta u is equals to q plus w, q plus what, q plus w. चलो जी, आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अबाउट दिस वर्क एंड दैट वर्क इज कॉल्ड व्हाट, दैट वर्क इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वर्क. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क. चलिए, आज का हमारा जो वर्क है दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क. जी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारे पास जो है इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं थर्मोडायनामिक वर्क. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक वर्क. थर्मोडायनामिक वर्क. थर्मोडायनामिक वर्क. सुनिए, अगर आप इसको पहले तो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक वर्क को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. थर्मोडायनामिक वर्क है क्या, अगर जान लीजिएगा. लेट सपोज ये हमारे पास एक क्या रही है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर का ये हमारे पास पिस्टन है और ये पिस्टन मूवेबल है. ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है. ये मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है. इसके अंदर क्या है, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है. क्या रही है, यहाँ पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स आ रही हैं. यस, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स आ रही है और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर क्या मौजूद है, प्रेशर मौजूद है. और इसका हमारे पास जो हाइट है, हाइट में इसको बोल रहा हूँ हाइट, ये इसकी हाइट है और इस हाइट को हम बोल रहे हैं H1. क्या बोल रहे हैं, H1 बोल रहे हैं. और ये हमारे पास क्या है, P1 है. जब मैंने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया तो हाइट क्या होने लगी, हाइट होने लगी डिक्रीज. जब हाइट डिक्रीज होने लगी तो हमारे पास जो कंटेनर था, हमारे पास जो कंटेनर था हमारे पास जो कंटेनर था उस कंटेनर की जो वॉल्यूम थी वो क्या होने लगी, हाइट डिक्रीज होने लगी. हाइट क्या होने लगी, हाइट डिक्रीज होने लगी. और इस हाइट के डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. चलो जी, अब ये हमारे पास क्या आ गई,
दिस इज व्हाट H2। ये हमारे पास क्या है, H2 है, और ये हमारे पास क्या है, P2 है, हमारा प्रेशर P2 है। ओके है, चलो जी। तो प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास क्या हो गई, डिस्टेंस जो है वो कवर हो गई, डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, डिस्टेंस कवर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क की कि वर्क कैसे हुआ, तो यहाँ पर वर्क हुआ इन द फॉर्म ऑफ हाइट इंक्रीज एंड डिक्रीज के फॉर्म में, हाइट ऊपर और नीचे गया प्रेशर प्रेशर और फोर्स की वजह से। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर किस चीज के बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए वर्क से शुरू करते हैं, वर्क से। वर्क किस चीज के बराबर है, वर्क बराबर है, एज वी नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और हमारी डिस्प्लेसमेंट कौन है, हाइट है, क्योंकि हाइट क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हाइट क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन, हम फोर्स दे रहे हैं, उसकी वजह से हाइट क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, उसकी वजह से हाइट क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। चलिए जी, अब हमें फोर्स चाहिए, फोर्स को रिप्लेस करना है। तो फोर्स हम जानते हैं, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर किस चीज के बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है। और चूंकि हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ये वहां पर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, पी इंटू ए, पी इंटू वट, पी इंटू ए। नाउ पुट दिस फोर्स इक्वेशन फ्रॉम this equation to equation number 1, we get the final equation that work is equal to, वर्क किस चीज के बराबर है, वर्क बराबर है P इंटू ए इंटू डेल्टा एच, इंटू व्हाट, डेल्टा एच। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात क्लियर है। अब हम मजीद जानते हैं, एज वी नो वेरी वेल, कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज के बराबर है, वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास लेंथ और विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। ये क्या बना रही है, ये आपस में एरिया बना रही है कि नहीं बना रही। अब इसके ऊपर अगर हम हाइट डालेंगे, क्या डालेंगे, हाइट डालेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो हम बोलते हैं V इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू एच। इस तरह लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ हम बिल्कुल वॉल्यूम को इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम किस चीज के बराबर है, वॉल्यूम बराबर है V इज इक्वल टू A इंटू एच। ए इंटू व्हाट, ए इंटू एच के बराबर है जी। समझ जाओ, ए इंटू व्हाट, ए इंटू एच। अब चूंकि हमारे पास हाइट कम या ज्यादा हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, तो जब आपके पास क्या हो रही है, जब आपके पास हाइट चेंज हो रही है, when height is changing, the volume also changes। वॉल्यूम भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं है। ओके है, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर अभी आप फोकस कर लें, काइंडली जरा यहां पर फोकस कर लें इस पॉइंट पर। यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, ए इंटू डेल एच। तो आपके पास ए इंटू डेल एच है या नहीं है, इस ए इंटू डेल एच को वहां पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी द व्हाट, द W इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। P इंटू डेल्टा V के बराबर है या नहीं है? तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। और इसी इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। क्या कहलाती है भैया? ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, अगर हम इसको पुट कर दे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो फिर किस तरह हमारे पास आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, और हमारे पास क्या रही है? हमारे पास आ जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या भैया? डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर है? क्यू प्लस पी डेल्टा वी। आया कि नहीं आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले इक्वेशन क्या थी? पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन थी डेल्टा यू, डेल्टा यू लिख लो, डेल्टा व्हाट, डेल्टा यू, डेल्टा यू किसके बराबर था? की प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस क्या रही थी? क्यू प्लस डब्ल्यू। और अभी क्या आ गई? डब्ल्यू की जगह क्या आ गई? क्योंकि पी डेल्टा वी आ गई, तो हम लोगों ने पी डेल्टा वी पुट कर, तो क्या बन गया? ये बन गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारे पास क्या आ गई? दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब ये जो वर्क डन है, ये दो तरह के हैं। ये जो वर्क डन है, ये दो तरह के हैं। एक है वर्क डन, यस, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन हमारे पास दो तरह के हैं। एक कंप्रेशन ऑफ वर्क, कंप्रेशन है, कंप्रेशन वर्क है। और एक हमारे पास क्या आ रही है? एक्सपेंशन वर्क आ रही है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं जा रहा हूं वर्क की तरफ। वर्क हमारे पास दो तरह की होती है। वर्क, वर्क होता है एक हमारे पास जो वर्क है वो हमारे पास है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। कौन सा? वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का वर्क। और दूसरा वर्क है हमारे पास वर्क ऑफ व्हाट, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। दो तरह के वर्क आ रहे हैं, वर्क ऑफ कंप्रेशन, और सेकंड वर्क हमारे पास क्या रही है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ध्यान दीजिएगा, कंप्रेशन वर्क को कल हम लोगों ने बोला था वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको पॉजिटिव वर्क बोलते थे। और एक वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, एडवांस पे ले जाते हैं, इसको एडवांस पे ले जाते हैं। ये जो वर्क ऑफ कंप्रेशन ये अलग निकालते हैं, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन अलग निकालते हैं। फिर इसको वापस आके इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर यहां तक? तो चलिए जी, इसके ऊपर अभी बात करते हैं वर्क ऑफ व्हाट। ध्यान दीजिएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ व्हाट, एक्सपेंशन। अभी दोनों को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चले जी, थोड़ा सा इसकी ड्राइवेशन करते हैं, इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई करते हैं। ये जो वर्क हमारे पास हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो आ जाइएगा, जरा चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट, टुवर्ड द कंप्रेशन वर्क, एंड फिर चलते हैं किसकी तरफ?
टुवर्ड द एक्सपेंशन वर्क। आगे शाबाश। जी, अब है हमारे पास, पहला हम पढ़ेंगे नंबर वन, ध्यान दीजिएगा, वर्क ऑफ व्हाट, वर्क ऑफ कंप्रेशन। जहां पर आप वर्क ऑफ कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेशन वर्क में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द व्हाट, ऑन द सिस्टम। तो चलिए जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है, जब आप वर्क को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो हमारे पास जब आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, तो यहां से हमारे पास वर्क जो होती है वो पॉजिटिव वर्क होती है। कौन सी वर्क है, W इज पॉजिटिव एंड वी कैन से प्लस P डेल्टा V, लिख सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हमने सुना, हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, अगर हम लोगों ने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, क्या करनी है भैया, अगर हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हम लोग इसको पहले P को इस P में, ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहे हैं, मैं इसको स्टार बोल रहा हूं, मुझे पहले P चाहिए, P कहां से निकालेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू व्हाट, NRT के बराबर है या नहीं है, यस। हमें क्या चाहिए, P चाहिए, तो V को नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू NRT अपन वोट आ जाएगी, V आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, किस चीज के बराबर है W, W इज इक्वल टू व्हाट, एन आर टी अपॉन व्हाट, V इंटू डी वी, यही है ना, क्योंकि ये सारी की सारी जो फंक्शन आ गई, ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू किसकी जगह आ गई, P की जगह आ गई। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, वहां पर पुट कर देंगे। जब हम लोगों ने इसको पुट कर, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, P की जगह ये हम लोगों ने पुट कर दी डीवी की जगह, तो अपने पास क्या आ गई, NRT अपॉन V, ये जगह आ गई किसके, P के जगह, ये वैल्यूज हमारे पास पुट हो गई। जरा चेक करें प्लीज, ओके है। अब मैं इसे क्या करूंगा, क्योंकि ये डीवी में है, ये डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जब भी आप लोगों ने कोई डिफरेंशियल खत्म करना हो, हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो चलो जी, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन है फॉर एग्जाम्पल, हम इसको क्या करेंगे, इसी को मैं इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ये इक्वेशन ए है। मैं कहता हूं इस इक्वेशन ए को हम लोगों ने क्या करना है, लिख लें इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कौन सा, इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वी, किसके साथ, वी के रिस्पेक्ट इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो क्या आ जाएगी, हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगी, एन नंबर ऑफ मोल है जो कि कांस्टेंट है, आर नंबर ऑफ, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट टेम्परेचर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से V2 के बीच, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कंप्रेस हो रहा है। तो वॉल्यूम जब कंप्रेस हो रहा है, तो वॉल्यूम कहां से चेंज हो रही है, कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम कंप्रेस जब हो रही है, तो इसकी वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो रही है। तो V1 इसका इनिशियल है और V2 इसका फाइनल है। तो मैं इसे V1 से V2 के लिमिट में क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर, उसको बोलते हैं लिमिट।
दिस इसका जो मैंने अप्लाई कर दिए, ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है। सही है। अच्छा, क्या हो रहा है? ये हो रहा है डीवी अपॉन व्हाट, 1/v इंटू डीवी। अब इसके अगर आप लोग क्या करते हो, इसके अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है, ये याद रखिए। इसके इंटीग्रेशन आप लोग, जो बच्चे इंटीग्रेशन, जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन जानते हैं वो कर पाएंगे, मगर मगर मैं सबको समझाता हूं, हो जाएगा सबसे। क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू, थोड़े बेदार हो जाए, NR आ गई, NR क्या आ गई? NR आ गई। याद रखिए, जब हम एक चीज सुन लें, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं किसका? 1/x का इंटू डी एक्स का। ये सुन लें, ये सुन लें, ये रूल सुन लें। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं किसका? आ, जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं किसका? x का, 1/x का इंटू डी एक्स का, तो इसका आंसर आता है ln। ये ln में कन्वर्ट हो जाती है। 1/x की इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? ln है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट? x। नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? चूंकि लिमिट में है, तो कहां से लिमिट है? 1 से लेकर 2 तक। तो हम लोग इसे यूं लिख लेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। ये रूल है किस चीज का? इस रूल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? इंटीग्रेशन रूल बोलते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन का रूल फिर सुने, दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं। जब आप लोग क्या करते हैं, 1/x का इंटीग्रेट करते हैं इन लिमिट, तो 1/x का जो इंटीग्रल है उसका आंसर है क्या? ln x। ln x हुआ। अच्छा, ln x कहां से हुआ? ये लिमिट में, कौन सी लिमिट में है? 1 से लेकर 2 तक, जिस तरह यहां पर लिखा 1 से लेकर कहां तक? 2 तक। अब यही चीज यहां पर अप्लाई कर दें। क्या ये 1/v जो ये x की जो है या नहीं है? तो इसका नेचुरल लॉग क्या आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या आ रही है? v आ रही है। नेचुरल लॉग क्या आ रही है? v आ रही है। कहां से? v1 से v2 तक। v1 से कहां तक? v1 से v2 तक आ रही है। अच्छा, तो यहां पर जब मैं इसका v1 से v2 तक लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये जब इसके बराबर आ गई, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। W इज इक्वल टू क्या जाएगी? NRT ln। अब मैंने इस ln को अप्लाई करना है, कहां से? ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, है ना? इनिशियल से फाइनल या फाइनल से माइनस इनिशियल कर दो, तो ये हमारे पास आ रही है कि नहीं है? अच्छा, ये हमारा v1 है और ये हमारा क्या है? v2 है। तो जो फाइनल है उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे किसको? इनिशियल को। इसको हम लोग लिमिट का उसूल कहते हैं। लिमिट को हम लोग इस तरह लिखते हैं, सही है। तो हम लोगों ने लिमिट जब अप्लाई कर दी है, ये हमारे पास इक्वेशन यूं आ गई। अब ln क्या है? ln हमारे पास कॉमन है, इस ln को कॉमन निकाल दो। इस ln को क्या कर दो? इस ln को कॉमन निकाल दो। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? W इज इक्वल टू NRT ln v2 अपॉन v1। v2 अपॉन व्हाट? v1 आ गई। क्योंकि लॉग, लॉग अमूमन क्या करती है? लॉग हमेशा नेगेटिव साइन को डिवीजन में कन्वर्ट करती है और प्लस साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती है। तो आपका, तो आपकी जो वो है, तो आपकी जो वर्क है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई? आपकी वर्क इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। W इज इक्वल टू NRT ln v2 अपॉन v1। मगर कौन सा वर्क है ये वर्क ऑफ कंप्रेशन है। वर्क ऑफ क्या है? वर्क ऑफ कंप्रेशन है। ये कंप्रेशन वर्क है। कौन सा वर्क है? कंप्रेशन वर्क है। जब आपने गैस को क्या कर दिया, जब आपने कंटेनर को कंप्रेस कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास वर्क की इक्वेशन ये आ गई।
इसको कंप्रेशन वर्क बोलते हैं। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आसान है। अगर हम इसको एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या है, ये बड़ा आसान है। हम क्या कर देंगे, सिंपली लिख ले तो कन्वर्ट इट फॉर एक्सपेंशन, फॉर व्हाट, फॉर एक्सपेंशन। अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू, एक्सपेंशन में क्या होती है, वर्क माइनस होती है ना। एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एन, वही चीज आर, वही चीज थी, क्या जाएगी एल एन V2 अपान V1। क्लियर होगी बात। ये सब कुछ वही है, सिर्फ क्या था वहां पर प्लस था, क्या था, प्लस था तो कंप्रेस हो रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पर क्या है, माइनस है, एक्सपेंड हो रहा है। और एक्सपेंडन एक्सपेंडन में क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, कल पढ़ाया था, तो हमारे पास वर्क क्या होती है, माइनस में होती है। वर्क किस में होती है, माइनस में होती है। अच्छा, जब वर्क हमारे पास किस में, माइनस में आ गई, तो यहां पर हमारे पास दो वर्क आ गए हैं। एक है वर्क ऑफ कंप्रेशन और दूसरा है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसको हम लोग एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। अब इस एक्सपेंशन वर्क को क्या कर दो, पुट कर दो फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स में। चले जी, अब इन दोनों वर्क को क्या करते हैं, फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स में पुट करते हैं। मेरा काइंडली आप लोग पिक्चर ले आगे चलते हैं। शाबाश। जी, तो लिख लें फाइनल बात, वन, सुनिए सब, when work done on the system, अगर क्या हो जाए, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई, सब लिखे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस एन आर थी एल एन V2 अपान V1। और अगर क्या हो जाए, when work done, when work done क्या हो जाए, बाय द सिस्टम हो जाए। बाय द सिस्टम वाला वर्क क्या होता है, एक्सपेंशन वर्क कहलाता है। उसको कौन सा वर्क कहते हैं, कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन वर्क। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वर्क। अच्छा, अब ये जो वर्क हमारे पास आ रही है, ये एक्सपेंशन वर्क है। चेक कर ले प्लीज। ये जो एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क किस में होता है, माइनस में होता है। डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस NRT, NRT LN V2 अपान V1। होगी बात। तो ये फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। मगर किसके केस में, मगर किसके केस में, मगर हम लोग किसके केस में लिख सकते हैं, वर्क डन के केस में बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके। सही है, तो किस में आ गई, NRT लॉग, नेचुरल लॉग V2 अपान V1। क्लियर है यहां तक। ये हमारा पास क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स हो गई।
किसके चेंज की वजह से? वर्क होने की वजह से। यहां तक कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ठीक ये है जो इक्वेशन हो रहा है जी। सर, ये इक्वेशन सर क्या शो करता है सर? कौन सा क्वेश्चन? ये जो हम लोगों ने प्रूव किया, हाँ ये हाँ, अभी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, अगर इसको अभी हम एक्सप्लेन ऐसे कर? एक्सप्लेन करते देखिए, वो चीज में ये एनआरटी वो लोग जो नेचुरल है V2 माइनस हाँ, वो वर्क यही V1। वाली चीज, कि हम लोगों ने इस वॉल्यूम को क्या कर दिया, एक बार इस पर प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया, इसको हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया। आप माइक बंद करें प्लीज, आप माइक बंद कर दे बासित। इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम हो गई कंप्रेस। तो इस कंप्रेशन से इसकी जो तब्दीली आ रही है, इसका वॉल्यूम माइनस हो रहा है। तभी तो ये वैल्यू इसकी इक्वेशन किस में आ रही है? ये माइनस फॉर्म में आ रही है। ये आप चेक कर सकते हैं किस फॉर्म में आ रही है? माइनस फॉर्म में। ये चेक कर जरा कहां से आ रही है। यस, ये और यहां से हमारे पास किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। ठीक है जी। सिर्फ यहां पर हम लोगों ने इसको नेचुरल लॉग लिया, इस वर्क डन का जो हम लोगों ने वर्क किया, और वॉल्यूम तब्दील हुआ V1 से V2 में। पहले हम लोगों ने सिंपल इसे डेल्टा किसकी फॉर्म में लिखते थे? डेल्टा V की फॉर्म में। आप चेक करें, पहले हम सिर्फ डेल्टा V लिखते थे, मगर हम लोगों ने अभी बाकायदा मालूम कर दिया कि ये डेल्टा V जब होता है तो इसमें हम लोग बाकायदा इसके ऊपर क्या करते हैं, जब नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं तो इसके हम चेंज को मेजर कर सकते हैं V2 से V1 में जाने के लिए, कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ और कितना वर्क डन हमारे पास आ गया। अब उस वर्क डन का हमारे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या असर है? तो इसके दो असरात हैं। एक जगह में वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, और एक जगह पर वो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ने बढ़ना है, और अगर वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, तो फिर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही है। ये एक्सप्लेनेशन हमें दे रही है आज की हमारी इक्वेशन, जो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस एन आर टी एल एन V2 अपान V1 होगी बात। सर ऊपर वाले इक्वेशन में माइनस दोनों साइड पर आएगा या सिर्फ एक साइड पर आएगा? किस वाले में? किस वाले में? ये फॉर एक्सपेंशन वाले में माइनस ये तो डब्ल्यू मैंने इज वैसे इक्वल टू। साइन दिया ना, ये तो मैंने वैसे साइन दिया कि वर्क नेगेटिव है, तो यहां पर इसके वर्क इक्वेशन में भी नेगेटिव लगेगा। ये तो वर्क का इक्वेशन है ना, ये तो वर्क का इक्वेशन है, यहां से आ गया ये देखिए आ गया, ये वर्क का इक्वेशन है। अब ये वर्क का इक्वेशन जो ये हमारे पास अ, अगर वर्क पॉजिटिव है, अगर यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव लगाएंगे। अगर यहां पर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वर्क है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। बिल्कुल दोनों साइडों से लगेगा। ये नहीं सर, सिर्फ तो इसका जब ये सिर्फ इसका सिंबल है। दिस इज जस्ट सिंबल एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन। दोनों साइड सर, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वो तो ठीक है, नो नो, समझ गए मैं कि ये मैं मैथमेटिकल मैं फॉर्म ये नहीं है। बोल मैं बोल रहा हूँ, अभी सुने। अभी आपके लिए मैं सही लिखता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैं कहता हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप ये किस तरह बोलेंगे? आप जरा इसको मैथमेटिकली लिख ले, किस तरह लिखेंगे आप? वर्क प्लस या वर्क माइनस? क्या लिखूं? प्लस वर्क, जी है ना? सर। जी जी जो बिल्कुल। वर्क है उसके हमारे पास अब उसका जो अपना एक्सप्रेशन है वर्क का, वो क्या है? पी डेल्टा वी है। क्या है भैया? पी डेल्टा वी है। मगर पी डेल्टा वी को अभी जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो उसका फाइनल इक्वेशन क्या आया? एन आर टी एल एन, जो भी आ रही है, क्या लग रहा है? प्लस। हाँ, अगर मैं कहता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसका सिंबल क्या होगा? माइनस। ये सिंबल है इसका सिर्फ, ये वो वाला आप नहीं जो आप कह रहे हो, ठीक है? ये इसका सिंबल है माइनस डब्ल्यू, ठीक है? तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ रही है? माइनस लग जाएगा।
और वहां पर भी हमारे पास क्या लग जाएगा, माइनस ही लग जाएगा। कौन सा? माइनस व्हाट? माइनस nRT। माइनस व्हाट? माइनस nRT ln प्लाना। होगी बात? ये साइन दोनों साइड पर लगेगा ताकि आपको क्लियर हो कि ये वर्क डन माइनस हो रहा है या ये वर्क डन प्लस हो रहा है। ये कैंसिल आउट रेशियो तो नहीं करती है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं है। ये तो सिर्फ W की वैल्यू है, और W अगर प्लस है तो उस साइड भी प्लस हो जाएगा, अगर W माइनस है तो उसका वो वाला साइड भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। ओके यहां तक? चलो जी, अब हमारे पास आ गई, ये तो हो गई वर्क डन। अब वर्क डन के बाद हमारे पास हीट है, क्योंकि हीट का भी असर था। जाहिर सी बात हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी अगर आप लोगों ने चेंज करनी है तो उसके लिए आपने दो काम करने हैं। एक आप लोगों ने वर्क करना है, और एक आप लोगों ने क्या करना है, एक आप लोगों ने उसको हीट देना या लेना है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या भूल गए हो? यस। अगर हमने सिस्टम की क्या करनी है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, तो उसके लिए दो चीजें हैं, या तो हीट दे दो या वर्क डन कर दो। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोल रही थी। ठीक है जी। तो चले जी, इसी बात को अभी हम लोग करते हैं, यूं करते हैं कि वर्क डन तो हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो हो गया। अब आते हैं किस तरफ, हीट चेंजेस की तरफ। किसकी तरफ? हीट चेंजेस की तरफ। चलो जी, हीट चेंजेस लाते हैं। हीट चेंजेस। अब हीट चेंजेस को हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है। दो तरह के हीट चेंजेस हैं। एक हीट चेंज at constant, heat change at what? At constant volume। और दूसरा है heat change at constant pressure। heat change at constant volume और heat change at constant pressure। तो चलिए जी, इसको हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में? पहला, heat change at what? At constant volume, जिसको आप लोग यूं भी आपके पास आ सकता है कि प्रूव दैट, आपके पास यूं भी आ सकता है, प्रूव दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। या यूं भी आ सकता है कि प्रूव दैट, ये सवाल यूं भी आ सकता है, प्रूव दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी। यूं भी आ सकती है। क्लियर है? तो चलो जी, पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। पहले इसको क्या समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिस्टम को एनर्जी हीट देते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट व्हाट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप क्या करते हो, सिस्टम को हीट देते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उससे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की क्या हो रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ओनली ओनली चेंज हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। चले इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, लिख लें। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द व्हाट? टू द सिस्टम। जब सिस्टम को क्या किया जाए, हीट सप्लाई किया जाए। जब सिस्टम को क्या किया जाए, हीट सप्लाई किया जाए, द at constant pressure, at constant volume, at constant what? At constant volume, the internal energy
of system only change। तो फिर सिस्टम की क्या होती है, फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाती है। फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। चल इस बात को मैं समझाता हूं किसकी मदद से, विद एन डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक सिस्टम है और इसकी वॉल्यूम जो ये फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होने के साथ साथ इसमें क्या मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल्स। क्या मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। तवज्जो प्लीज। अब इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी शुरुआती वॉल्यूम तो चूंकि इसका फिक्स है, वॉल्यूम तब्दील होने वाला नहीं है, फिक्स है, कांस्टेंट है। अब मैं इसको, इसकी जो एनर्जी है या टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी E1 है या U1 है, ई बोलो या यू बोलो। जब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको हीट दिया, क्यों सप्लाई किया, क्यों सप्लाई करने से क्या हुआ, क्यों सप्लाई करने से हुआ ये, क्यों सप्लाई करने से हुआ ये कि हमारे जो सिस्टम है ये चेंज हो गया। इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई, एक चीज ही चेंज हो गई। मतलब ये सिस्टम हमारा, इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की पहले टेम्परेचर कम थी, अभी इसकी टेम्परेचर क्या हो गई, ज्यादा। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई, इसकी यू जो है वो चेंज हो गई, U1 से किस में चली गई, U2 में। और कुछ भी नहीं हुआ, ना वर्क किया इस सिस्टम ने, ना कुछ और किया, कुछ भी नहीं किया, ना कंप्रेस हुआ, ना एक्सपेंड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके वॉल्यूम में बढ़ना और कम होना नहीं है। तो किस चीज में तब्दीली आ गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आ गई। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कम थी, अभी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये तो मैंने ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस में कि व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो और आप सिस्टम को क्या दे दो, हीट दे दो, तो व्हाट विल हैपन, तो उससे ये होता है कि उससे उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ चेंज हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। अब इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, इस बात को मैथमेटिकली क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली प्रूव करते हैं किस तरह से, हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस पी डेल्टा वी, है कि नहीं है। और चूंकि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हो रही, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हो रही। जब वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, तो हम डेल्टा वी जीरो पुट करेंगे। जब डेल्टा वी जीरो पुट हो जाए और ये मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, पी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्यू, और जीरो के साथ फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू रह जाएगा। तो ये कौन से क्यू है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू वी। हीट दिया, किसको दिया, सिस्टम को, कब दिया, जब उसका वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से, चेक कर ले, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसमें क्या चीज में तब्दीली आई, सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। और हमारा ये चीज प्रूव हुआ कि प्रूव दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। ये वी नीचे है तो ये वी हमारे पास क्यू वी किस चीज के बराबर आ गई, डेल्टा वी के बराबर आ गई कि नहीं आ गई, यस। इससे मुराद है अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, एनर्जी देते हो, मगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ वो सिस्टम गर्म हो जाता है, उस सिस्टम की गर्मी बढ़ जाती है, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। ये बात क्लियर होगी बात।
ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं दूसरा हीट चेंज। दूसरे हीट चेंज का नाम क्या है? दूसरे हीट चेंज का नाम है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। चले जी, हीट चेंज एट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर। चले जी, बी पढ़ते हैं। बी, हीट चेंज एट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको आप लोग बोलते हो प्रूव दैट। प्रूव दैट, प्रूव दैट डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू क्यू पी। मतलब अगर मैं किसी सिस्टम को हीट दूं, अगर मैं किसी सिस्टम को हीट दूं एट कांस्टेंट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की वजह से अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसकी एंथैल्पी चेंज होती है। अभी हम लोगों ने ये बात कंसेप्चुअली और डायग्रामेटिकली क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। चलो जी, इसको यूं भी लिखा जाता है, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी। क्या लिख रहा हूं? सी पी। सी यहां पर क्या जाहिर कर रही है? हीट कैपेसिटी। पी यहां पर क्या जाहिर कर रही है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर। चलिए जी, हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन के व्हेन हीट इज सप्लाइड व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर एक सिस्टम को हीट सप्लाई किया जाए एट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट व्हाट? प्रेशर। It changes the enthalpy of system. It changes the what? Enthalpy of system. ये सिस्टम की एंथैल्पी को क्या करेगा? चेंज करेगा। ये हम लोग किस तरह बोले? थ्योरेटिकली ये बात बोल रहे हैं। अब थ्योरेटिकली ये बात किस तरह हम लोग करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या है, सुने, इस बात को फिलहाल यहीं पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। इस बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ताकि इस बात को हम लोग कल क्या कर सके, चला सके। टाइम कितना है? एक बार मुझे टाइम बताएं। हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? टाइम कितना रह रहा है? 8 मिनट। हाँ चलिए जी, 8 मिनट में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मगर एक्सप्लेनेशन है इसमें इसका। चले आ जाए, मैं इसका आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। अगर टाइम मिला तो फिर इसको अच्छा वो इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक सिस्टम है, मगर एहतियात करें कि इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है। वो कम या ज्यादा हो सकता है। वो कम या ज्यादा क्या हो सकता है? हो सकता है। ये उसकी क्या है? V1 है, और यहां पर इसकी कुछ एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं E1। मतलब इस सिस्टम के अंदर कुछ टेम्परेचर है, कुछ एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? E1, इंटरनल एनर्जी 1। इंटरनल एनर्जी यू से बोल देते हैं, चलिए यू से, U1। और इसका वॉल्यूम है V1। अच्छा,
मगर यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर को मैं ना कम कर रहा हूँ ना ज्यादा कर रहा हूँ। ये जो ऊपर मैंने प्रेशर रखा हुआ है कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट से मतलब मैंने कोई वटा रखा हुआ है, आधा किलो वाला वटा, जो भी वजन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मगर वो वजन रखा हुआ है, मजीद ना इंक्रीज करूंगा ना मजीद प्रेशर डिक्रीज करूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है बस। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, ये बात याद रखिए। अक्सर बच्चे गलत समझ लेते हैं अगर स्टूडेंट कि सर यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको हीट दिया, क्या दिया, जब इसको मैंने हीट दिया, हीट देने से क्या हो गई, अंदरूनी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इनकी इस दीवार के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ गई, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ये अब चेक करें, क्या यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, बोले शाबाश, सब बोले, क्या यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जी, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इस गैस की इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसके गैस के काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो गई, जिससे उसका प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अभी ये हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ये कौन सा वॉल्यूम है, ये V2। और क्या यहां से इसकी गर्मी भी बढ़ गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, जी हाँ, इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गई E2। मगर प्रेशर हमारा क्या है, वही कांस्टेंट है। प्रेशर को ना मैंने कम किया ना मैंने ज्यादा किया, जितना प्रेशर मैंने रखा हुआ था उतना प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर इज जीरो। मैंने प्रेशर को ना इंक्रीज किया ना प्रेशर को डिक्रीज किया, ना बढ़ाया ना कम किया। हो गई बात, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी तो कौन सा काम हुआ, पहले इस काम को देख लें। कौन सा काम हुआ, ये नेगेटिव वर्क हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। ये सिस्टम ने खुद काम किया, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। और अभी मैंने पढ़ा है कि एक्सपेंशन वर्क क्या है, नेगेटिव होता है। तो कुछ बातें सुन लो। यहां पर पहली बात, वॉल्यूम चेंज हो गई। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। तीसरी बात, ये जो वर्क हुआ ये कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब ये नेगेटिव वर्क है। कौन सा वर्क है, नेगेटिव वर्क है। अब ये सारी बातें आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। इन सारी बातों को अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल इंशाल्लाह यहां से इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे और डिराइवेशन करेंगे हमारे किस चीज की, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर की। और आपके पास हम लोगों ने क्या चीज प्रूव करना है, ये चीज हम लोग इंशाल्लाह कल प्रूव कर लेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है बॉयज। काइंडली इस कि अपने साथ में आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर ये डॉक्यूमेंट नहीं आया हुआ, तो चलो जी खैर, आ जाएगा, मैं आज दोबारा भेज दूंगा। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं और सर कल। जी जी भैया, जी जी बोले बासित। जी बासित। सर इसमें से अगर अभी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर फसला के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, या कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। नहीं नहीं, फसलों को आप लोगों ने इतना एक्सप्लेन नहीं करा जितना हम लोगों ने किया। आप लोगों ने वही तक करना है बस। ये वाले क्वेश्चन अगर आप लोग लिख लें, ये वाली तो सही है। ये वाली जो मैंने लिखी हुई है, जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन, अगर ये भी डाल दो तो बेहतर बात है, सही है। नहीं वरना नहीं, फसला अगर आ गया हम लोग ये भी डाल सकते हैं, ये कैसे इसमें सवाल बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन सर। सिंपली आएगा, राइट डिटेल नोट ऑन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपली आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखने हैं, आप लोगों ने उसके क्या करने हैं, इक्वेशन लिखने हैं, और उस इक्वेशन में थोड़ी बहुत आप लोगों ने क्या करनी है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डालनी है। और फिर आप लोगों ने इसमें हमारे पास जो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव किया, NRC ln V2 अपॉन V1, अगर ये डाल दे तो अच्छी बात है। तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस लगेगा, वरना उसकी भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, मेहरबान। हाँ, इसके जो इक्वेशन आएंगे वो ये आएंगे, ये वाले जो मैंने लिखवाया है, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू QP, या प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू CP। अब कल हम जब CP निकालेंगे, CV तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली है, कल हम लोग CV और CP के बीच
रिलेशन डिस्कस करेंगे कि सी और वी में कौन बड़ा है कौन छोटा है और उसकी क्या वैल्यू निकलती है। ठीक है इंशाल्लाह। सही सर सर। ये फर्स्ट ईयर है। जी जी। सर ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स नो का नो सर। नो 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 नो, आप गुलजार आप बात कर रहे हैं। हाँ आप अभी नहीं नहीं, अभी आपको मैंने अभी अलग किया। आप दूसरे क्लास में आ जाएगा सही। अब इसके बाद जो शुरू होगा। ठीक है, ओके है। चलो जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं बाकी अब इन दोस्तों के साथ भी हमारी टाइम टेबल वगैरह शेयर कर दें। जो आपके लेक्चरशिप के क्लास फेलोज हैं उनको भी ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो भी वक्त पे आ जाएं। और हमारे पास बाकी जो केमिस्ट्रीज है, हमारी अच्छी केमिस्ट्रीज ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, वहाँ पर इंशाल्लाह उनको भी हम लोग जो है डिस्कस कर लें इंशाल्लाह। ठीक है जी। अ, अल्लाह हाफिज, ब खुदा पामान।